एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का टॉपिक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको बताते चले कि इससे गार्ड का प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। टोटल उसमें 25 हैं, वो भी प्रकाशित किया गया विवेक सर के द्वारा बाई एग्जाम्पल। और आज हम यूपी होमगार्ड को टारगेट में लेते हुए वन लाइनर क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कराऊंगी, वो भी टॉपिक वाइज। इसमें 2500 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, पेज नंबर पहले से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेज नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं। तो देखिए पेज नंबर हमारा पहला आ गया और इसमें पेज नंबर पहले में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को दिया गया है और वो भी उत्तरवर्ती मुगल शासक और क्षेत्रीय राज्य से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा दिया है कि औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ध्यान रखिएगा 1717 में हुई थी। अगला है कि मुअज्जम को 1667 ईस्वी में कौन सी उपाधि दी गई थी। तो शाह आलम की उपाधि दी गई थी मुअज्जम को। अगला क्वेश्चन है कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ था। ध्यान रखिएगा जजाऊ का युद्ध 18 जून 1717 को हुआ। अगला है कि शाह बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आगे कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए। ध्यान रखिएगा 7 बार। अगला है कि बिना राज मुकुट का बादशाह किसे कहा जाता था। ध्यान रखिएगा बिना राज मुकुट का बादशाह शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम अली गौहर था। अगला क्वेश्चन है कि शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने और कब करवाई। तो ये इसकी हत्या गुलाम कादिर खान ने करवाई थी और 1806 में। अगला है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अगला बंगाल के स्वतंत्र भारत के संस्थापक कौन थे। तो मुर्शिद कुली खां थे। अगला 1722 ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना की किसने की। तो अवध राज्य की स्थापना शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। अगला है हैदराबाद रियासत की स्थापना किसने की थी। तो निजामुल मुल्क के द्वारा 1724 में की गई। अगला मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे। तो हैदर अली थे। अगला है कि जहांरार शाह के काल में प्रशासन की वास्तविक बागडोर किसके हाथों में थी। तो जुल्फिकार खान के। अगला है कि लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख जहांरार शाह को कहा जाता है। ओके, अगला है कि मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है। तो मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखशेर को कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भारत में यूरोपियों का आगमन, इससे संबंधित यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है कि वास्को डी गामा किस गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत पहुंचा था। तो अब्दुल मनिक मजीद की सहायता से। अगला भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनकर आया और 1505 में। अगला है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया। तो अल्मीडा ने किया। अगला 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा किसने छीना। तो अल्बुकर्क के द्वारा छीना गया। अगला पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम दुर्ग कहाँ स्थापित किया। तो पुर्तगालियों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में 1503 में स्थापित किया गया। अगला है पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। कन्नौर में। ध्यान रखिएगा कन्नौर में 1505 में। अगला है कि पुर्तगाली भारत से सबसे अंत में किस वर्ष वापस गए। तो ये 1961 में अंत में सबसे वापस गए। अगला है 1632 ईस्वी में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को किसने नष्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा मुगल बादशाह शाहजहां ने नष्ट करवाया। अगला है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का सही क्रम कौन है। ध्यान रखिएगा सबसे पहले कौन कौन है। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि डच संयुक्त कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1602 मार्च में। अगला है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ। ध्यान रखिएगा 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में कौन अंग्रेज राजदूत गया था। तो कैप्टन हॉकिंस गया था। अगला है कि अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थित है। तो सूरत में स्थापित किया गया था और 1613 में। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा सूरत में, वो भी 1613 में। अगला है कि सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बंबई उपहार में क्यों प्राप्त हुआ। तो ध्यान रखिएगा पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह होने पर इसे उपहार में मिला। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी। तो जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1664 में हुई। नेक्स्ट है
सीसीओ ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में, और वो भी 1688 में। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो एक्स ला चैपल की संधि 1784 के समय समाप्त हुआ। अगला है वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ, इसमें किस फ्रांसीसी सेनापति को बंदी बनाया गया? तो सेनापति बुस्सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1616 ईस्वी में हुई थी। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। देखिए अगला हमारा टॉपिक दिया है कि बंगाल के नवाब एवं ब्रिटिश प्रसार से संबंधित हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताते चले डेली हम 10 पेज में करवाऊंगी, 10-10 पेज, और इसमें टोटल 80 पेज तक है, तो आज मतलब क्लास में खत्म हो जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार किसे बनाया? तो बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब के द्वारा बनाया गया। अगला गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो 1740 में हुआ। नेक्स्ट है, किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से कर दी थी। अगला है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा 20 जून 1756 को। अगला है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अगला प्लासी के युद्ध में किस नवाब की हार हुई? तो सिराजुद्दौला की क्या हार हो गई? हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा हमारे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, यह कथन किसके बारे में है? तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। अगला, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? तो मुंगेर ले गया। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। अगला, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मेजर हेक्टर मुनरो ने किया। अगला है, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 को हुई। नेक्स्ट है, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में किसने की? तो सआदत खां के द्वारा की गई थी। अगला है कि सिराजुद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स से 1773 ईस्वी में कौन सी संधि की? तो बनारस की संधि की। अगला है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वजीद अली खां था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिला दिया? तो 1856 ईस्वी में मिला दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी विजय हुई थी इसमें? तो हैदर अली की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को हुई। अगला है, मंगलोर की संधि किस वर्ष हुई? तो 1784 को हुई थी। अगला है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो 1792 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने सहायक संधि का प्रस्ताव कब अस्वीकार कर दिया? तो 1799 में इसने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन ये संबंधित होगा, ये हमारा होगा मराठा सिख राज्य एवं भू राजस्व व्यवस्था से। ओके, आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला ही हमारा क्वेश्चन दिया है कि सूरत की संधि कब हुई? तो 1775 में हुई। पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1776 में हुई। सालबाई की संधि किनके बीच हुई? तो पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुई। ओके, नेक्स्ट है कि बसीन की संधि कब हुई? तो 1802 में हुई। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान के अमीर शाह सुजा ने किया था। और कब? तो 1814 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों को लाहौर की संधि पर कब हस्ताक्षर करने पड़े? तो 9 मार्च 1846 को। अगला कि डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया? तो 29 मार्च 1849 को। अगला कि 1772 में पंचशाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो वारेन हेस्टिंग ने। अगला कि रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1776 में। अगला है कि अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत मूल भाग पर लागू है? तो 19% मूल भाग पर लागू है। अगला है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रणेता कौन है? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रणेता टॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड है। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू होती है? तो 51%। अगला है कि महालवाड़ी बंदोबस्त का प्रस्तावना 1819 में सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ध्यान रखिएगा हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है आर्थिक प्रभाव एवं 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन है कि धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले प्रतिपादक कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी थे। अगला कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी दादाभाई नौरोजी हैं। अगला, कलकत्ता में पहली बार सूती मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1818 में की गई थी। ओके, आइए हम पेज नंबर 3 देखने वाले हैं। देखिए पेज नंबर हमारा 3 होने जा रहा है। क्वेश्चन यह है कि भारत में पहला जूट कारखाना 1885 में कहाँ शुरू हुआ? तो देखिएगा ये से रामपुर के निकट हुआ, जो कि सिरसाम पड़ता है।
ध्यान रखिएगा रिश्रा में पड़ता है जो कि, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला है कि टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने और कब की? तो जे.एन. टाटा के द्वारा की गई थी। कब? तो 1907 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 16 अप्रैल 1853 को। अगला 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण विद्रोह का ये बना कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग बन गया। अगला मंगन पांडे ने अपने एजुडेट की हत्या कब की? ध्यान रखिएगा 29 मार्च 1857 को। अगला है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीर सावरकर है। अगला 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किस नेता ने किया था? ध्यान रखिएगा बख्त खां ने किया था। अगला कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा कानपुर का नेतृत्व किया गया। अगला लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। अगला जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है। 1857 के विद्रोह का नायक कौन था जगदीशपुर से? तो कुंवर सिंह थे। अगला कि झांसी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 30 मई 1857 को। अगला कि तात्या टोपे को किस नाम से जाना जाता है? तो रामचंद्र पांडुराम के नाम से तात्या टोपे को जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहला दिया है बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा किसने की? तो वारेन हॉस्टिंग ने। अगला भारत की लोक सेवा का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये हमारे गाजीपुर में स्थित है, यानी कि यूपी के गाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो कि 1833 में बना। अगला है कि व्यपगत के सिद्धांत के तहत सतारा का विलय कब हुआ? तो 1848 में। अगला है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय लागू किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला है कि मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में कहाँ हुई? तो अजमेर में हुई थी। अगला भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके समय स्थानांतरित की गई? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। अगला भारत का प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किस काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा गया? तो इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। अगला है कि आधुनिक भारत में स्थानीय शासक का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग का उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा की प्रगति में समीक्षा हेतु था। आइए अगला क्वेश्चन होने वाला है सामाजिक संस्थाएं एवं भारतीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी? ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती 1875 में। अगला रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई? तो ढाका में हुई थी। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में। अगला कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो व्योम चंद्र बनर्जी ने। अगला कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो कि 1917 में बनी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कब? तो 1924 में इन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो कि 1925 में बनी थी। ओके, इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि गरम दल के लाल बाल पाल कौन थे? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता था और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को। अगला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 को हुई। अगला है बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ। आइए नेक्स्ट है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। अगला है कि सूरत विभाजन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई? तो मार्लो मिंटर सुधार में की गई 1909 में। अगला लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। अगला है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। अगला है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 21 अप्रैल 1913 में। नेक्स्ट है कामागाट मारू क्या है? तो एक जापानी जलपोत है। नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। अगला महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे। अगला गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। नेक्स्ट है तीन कठिया पद्धति का संबंध किस सत्याग्रह से? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को हुआ। नेक्स्ट है चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने कौन सी आंदोलन स्थगित कर दी? तो असहयोग आंदोलन को इन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित किया। अगला स्वराज पार्टी किसने की?
की थी इसकी स्थापना? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगला है काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? तो भगत सिंह और बुटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कब? तो 17 नवंबर 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930 को। अगला है कि सूर्य सेन ने बंगाल में किस संस्था की स्थापना की? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब और किन के बीच हुआ? तो ये हुआ सितंबर 1932 में स्वर्ण हिंदुओं और दलितों के बीच, और दलितों के उसमें नेतृत्व अम्बेडकर के द्वारा किया जाता था, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अगला है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव यानी कि नल्ला देश पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ और कब पारित किया? तो लाहौर में। कब? तो 23 मार्च 1940 में। ओके। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। अगला है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था पहली बार? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को। ओके। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 को। अगले समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट आर एटली थे। स्वतंत्रता के समय हमारे भारत के समय, ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट आर एटली थे। अगला क्वेश्चन विभिन्न तथ्य और पुस्तकों से संबंधित यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए लिखा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? जो उपन्यास है तो इसके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। सन्यासी विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से? तो बिहार और बंगाल से। अगला है कि बिरसा मुंडा का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया था। अगला है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार केरल में ये हुआ था। आइए अब हम पेज नंबर, ये हमारा चौथा था, पेज नंबर 5 लिखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है अरब आक्रमण एवं महमूद गजनवी से संबंधित। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया कि 1712 इसमें खलीफा के आदेश पर सिंध पर किसने आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला है कि अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था, ठीक है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो 1019 से लेकर के या फिर 1020 ईसा के बीच में कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया? तो 1025 में। नेक्स्ट अगला है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोलंकी शासक भीमदेव। अगला है किताब उल यामिनी यानी कि तारीख ए यामिनी की रचना किसने की? तो महमूद के दरबारी इतिहासकार उत्बी ने की थी। अगला है शाहनामा के लेखक कौन है? जिसे पूर्व का होमर की उपाधि दी जाती है? तो फिरदौसी है। नेक्स्ट है किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बुरूनी ने की थी। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो ये 1991 में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। नेक्स्ट है 1994 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया? तो कन्नौज के राजा जयचंद को। जो नालंदा विश्वविद्यालय है और विक्रमाशिला, इसको तहस नहस किया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया, ठीक है। इसका ये पूरा इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश से संबंधित यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1206 से लेकर के 1290 तक। अगला कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण क्या कहा जाता? तो लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। मंगोल नेता चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत सीमा पर आया? तो इल्तुतमिश के शासन में। अगला मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका कौन बनी? तो रजिया सुल्तान बनी। अगला रजिया ने अमीर ए आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान का पद किसे दिया? तो अबिसिनियन मलिक याकूत को दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की? तो बलबन ने। अगला है कि नौरोज मनाने की प्रथा किसने शुरू की? तो बलबन के द्वारा। अगला है बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना किस नाम से की? तो दीवान ए आरिज और दीवान ए अर्ज के नाम से। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके। अगला है कि मलिक काफूर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे हजार
दिनारी के नाम से। अगला है भूमि की माप करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो उपज का 1/2 भाग कर दिया। अगला है सेना को नगद वेतन देने का अस्थायी सेना की नींव किसने रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। अगला है सैनिकों की हुलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अगला दीवान ए मुस्तक खराज नामक विभाग की स्थापना इसकी किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत से तुगलक, सैद एवं लोदी वंश से। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक या फिर उसे गाजी मलिक कहा जाता था। अगला दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर किसने बसाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जूना खां था या फिर उलूग खान था इसका नाम। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज नंबर हमारा 6 होने वाला है। देखिए क्वेश्चन अगला इसमें आगे दिया है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण दिया है? तो किताब उल रहला में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना किस नाम से की? तो दीवान कोही के नाम से। अगला है दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। अगला है दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान विभाग किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट सिंचाई कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट है लोक निर्माण विभाग का स्थापना सर्वप्रथम किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट तैमूर लंग ने 1398 में, ध्यान रखिएगा 1398 में किसके समय दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय। अगला सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। अगला खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो रैयत आला की उपाधि धारण की। अगला लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला 1106 में आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाई? तो सिकंदर लोधी ने। अगला हम आपके लिए गजे सिकंदरी पैमाना किसने प्रारंभ किया? तो सिकंदर शाह लोधी ने। अगला है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो जय सिकंदर लोधी ही लिखता था। अगला 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा प्रश्न होने वाला प्रशासन एवं साहित्य सल्तनत काल से। नेक्स्ट हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए विराजत का संबंध किस भाग से है? तो वित्तीय मामले से। अगला क्वेश्चन है कि दबीर ए मुमालिक का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पात्राचार विभाग का प्रधान। नेक्स्ट तृतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अगला है सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को ही। अगला तलत था सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में किसने की? तो अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया। आइए अगला क्वेश्चन विजयनगर बहमनी एवं प्रांतीय राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने किया। अगला है विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी। नेक्स्ट है कि मधुरा विजयम ग्रंथ की रचना किसने की? तो कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने। अगला है इतावली यात्री निकोला डी कांटी किसके काल में विजयनगर आया? तो देवराय प्रथम के समय। अगला है कि गच बेटकर हाथियों के शिकारी की उपाधि किसने धारण की? तो देवराय द्वितीय ने। अगला है कि अष्ट दिग्गज किस शासक के दरबार में था? तो कृष्णदेव राय की। अगला है कि अमुक्त माल्यद महाकाव्य की रचना किसने की? तो कृष्णदेव राय के द्वारा की गई है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर का हजारा या विठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया? तो कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो 1565 में। नेक्स्ट है विजयनगर में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो 12 पीरदा दिनार। नेक्स्ट है बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। नेक्स्ट है दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है? तो हुमायूं को। ओके, अगला है किताब ए नवरस की रचना किसने की? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। अगला है कि गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का। नेक्स्ट है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो जौनपुर को। अगला है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबेदीन को कहा जाता है। देखिए अगला भक्ति एवं सूफी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन दिया कि चिश्ती संप्रदाय का प्रचार भारत में सर्वप्रथम किसने की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ओके, आइए अब हम पेज नंबर 7 को देखने वाले हैं। सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। अगला है सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो खानकाह कहा जाता है। ओके, अगला है कि नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की। अगला है औरंगजेब किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो नक्शबंदी सिलसिले का। ओके, अगला है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। अगला है कि पुष्टि मार्ग दर्शन और शुद्धाद्वैत मत के प्रतिपादक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा मुगल साम्राज्य से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? तो तुलगमा युद्ध नीति का। अगला पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो 21 अप्रैल 1526 को। अगला कि खानवा का युद्ध 1527 में जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि। नेक्स्ट चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं की जान उसमें किसने बचाई थी? तो निजाम नामक
भिस्ती ने। अगला है कि हुमायूं की रचना किसने की थी? तो गुलबरन बेगम ने। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। नेक्स्ट है शेरशाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो कलिंजर अभियान के दौरान। अगला पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किनके मध्य हुआ? तो अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या दिया है। अगला है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 18 जून 1576 को। अगला है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो अकबर ने 1582 में की थी। नेक्स्ट, अकबर ने इबादत खाना प्रार्थना भवन की स्थापना कब करवाई? तो 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट है जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया? तो 1564 में समाप्त किया। अगला न्याय की प्रसिद्ध जंजीर किस मुगल शासक ने लगाई थी? तो न्याय की प्रसिद्ध जंजीर जहांगीर के द्वारा लगाई गई थी। अगला है तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा किसने लिखी? तो जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। अगला नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था इनका बचपन का नाम। नेक्स्ट है जहांगीर ने उस्ताद मसूर को कौन सी उपाधि दी थी या फिर धारा करवाई थी? तो नादिर उल असर की। नेक्स्ट है शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए किस नगर की नींव डाली? तो शाहजहांबाद डाली। अगला शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों ने अपनी उपनिषदों का अनुवाद किस नाम से किया? तो सिर ए अकबर से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस शासन किस शासक के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल में। अगला है कि सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा सिखों के बीच। अगला है औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को प्राण दंड दिया? तो गुरु तेग बहादुर को। ओके, अगला है कि रज नामक किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का। अगला है कि लीलावती गणित की पुस्तक की फारसी अनुवाद किसने की? तो फैजी ने की। अगला है 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई? तो पुरंदर की संधि हुई। अगला औरंगजेब ने अपनी दूसरे राज्याभिषेक यानी कि 1659 में उस पर कौन सी उपाधि धारण कर ली उसके बाद? तो आलमगीर बादशाह की। ओके, देखिए अब हम प्राचीन इतिहास से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा इसमें, हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में और कब हुई? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हुई। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा में मिले कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया? तो R37। अगला मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। अगला मोहनजोदड़ो की जुताई किसके निर्देशन में हुई? तो राखालाल बनर्जी के निर्देश में। अगला पशुपति शिव जी का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? तो मोहनजोदड़ो से। आइए हम नेक्स्ट पेज नंबर 1 पर चलने वाले हैं। आगे क्वेश्चन है कि मनके बनाने का कारखाना किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो चंदोद से। अगला एकमात्र सिंधु स्थल जहां वकाकार ईंटें मिली ध्यान रखिएगा वर्गाकार, तो चंदोद से। अगला है लोथल की खोज 1957 में किसने की? तो रंगानाथ राव ने। अगला है कि गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड का साक्ष्य किस स्थल से मिलता है? तो लोथल से। अगला है कि 3 युग्मित समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो लोथल से। नेक्स्ट है कालीमंगा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष थे। ओके, और 1953 में किया था। उनके साथ बी के थापर ने भी किया, ठीक है, जो कि इन्होंने 1960 में किया, इनके बाद में। अगला है कि जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो कालीबंगा से। अगला है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात के कच्छ में। हड़प्पा की सबसे लंबा लिपि लेख साइन बोर्ड कहाँ से मिलती है? तो धौलावीरा से। अगला है घोड़े की हड्डियों के प्रमाण वाला एकमात्र स्थल कौन सा था? तो सुरकोटदा था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हल की आकृति का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बनावली से। अगला किस सिंधु स्थल की नगर योजना शतरंज के बिसात जाल के आकार की थी? तो बनावली की। अगला आदमी के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो रोपड़ से। नेक्स्ट राखीगढ़ कहाँ स्थित है और इसका उत्खनन किसने किया? तो राखीगढ़ हरियाणा के हिसार में स्थित है और इसका उत्खनन ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा उत्खनन करता थे? तो अमरेंद्रनाथ थे और उत्खनन 1997 से लेकर के 99 के बीच में, ठीक है। अब देखिए वैदिक काल से यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, वैदिक काल। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है कि वैदिक काल का समय क्या माना जाता है? तो लगभग 1500 से लेकर के 1000 BC। ऋग्वैदिक काल में समाज की प्रकृति कैसी थी? तो प्रत सत्तात्मक थी। अगला है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? तो तृतीय मंडल में। अगला गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो विश्वामित्र थे। अगला है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया? तो सभा और समिति को। नेक्स्ट शूद्रवर्ण और सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। अगला एक ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी। ओके, अगला है कि आर्यों के मूल निवासी मध्य एशिया किसने माना है? तो मैक्स मूलर ने। अगला कि आर्यों का मूल निवासी स्थान उत्तरी ध्रुव किसने माना है? तो पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? तो लगभग 1000 से 600 BC है। अगला अर्थवेद में एक राजा यानी कि सर्वोच्च शासक किसे कहा गया? तो राजा सर्वोच्च शासक को। अगला है कि अर्थवेद में मृत्यु लोक का देवता किसे कहा गया है? तो परीक्षित को। नेक्स्ट ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? तो 1028 सूक्त हैं। अगला है अस्तो मास सदगम्य वाक्य कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से। अगला है ऋग्वेद में पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? तो होर्थु कहते हैं। अगला भारत के प्रथम संगीत
पुस्तक होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो सामवेद को। अगला है यजुर्वेद के पाठकर्ताओं को क्या कहते हैं? तो अधार्युग कहते हैं। अगला है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद। अगला है कि रोजमर्रा की जिंदगी के ज्ञान और चिकित्सा विज्ञान आदि का भंडार किस वेद को माना जाता है? बोला है तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद को। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। अगला सत्य में जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से। अगला है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष है। ओके, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए। देखिए क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। आइए अब हम पेज नंबर 9 को देखने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा आगे दिया है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत कौन से थे? तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय थे। अगला है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ। नेक्स्ट महावीर को कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे और ध्यान रखिएगा साल ब्रिज के निकट। ओके, या फिर नीचे कह सकते हैं। अगला है कि महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्माण कहाँ हुआ? तो पावापुरी में। कब? तो 468 ईसा पूर्व में। अगला है जन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा है? तो अर्धमागधी भाषा में। अगला पहली जैन संगति कब और कहाँ हुई? तो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना उसका नाम है। अगला महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में और 563 ईसा पूर्व में। अगला बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया और इसे क्या कहते हैं? तो उन्हें अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। अगला बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दी है। ओके, नेक्स्ट बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, जिसे उसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन की गई थी? तो राजगृह में और 483 ईसा पूर्व में। अगला है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुंडल वन में और कनिष्क के द्वारा। और कुंडल वन हमारा ध्यान रखिएगा कश्मीर में स्थित है। अब देखिए महाजनपद एवं मगध राज्य से संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को। ओके, नेक्स्ट है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में। अगला है कि अस्थायी सेना रखने का प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो बिंबिसार था। अगला है कि अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ बनाई? तो पाटलिपुत्र। अगला नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो पद्मानंद थे, जो कि 344 ईसा पूर्व में। अगला चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव रखी? तो अपने गुरु किसकी सहायता से? तो बोल सकते हैं चाणक्य या फिर कौटिल्य की सहायता से। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन मौर्य समाज से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया कि चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त थे। अगला है कि सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? तो मेगास्थनीज को भेजा।